हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम इंग्लिश के कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। तो आप सभी को पता है जब भी हम इंग्लिश की क्लासेस करते हैं तो जो भी हम कंसेप्ट सीखते हैं उसको विद एग्जाम्पल की मदद से हम सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो वो भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं तो हर एक कंसेप्ट को हम एग्जाम्पल की मदद से सीखेंगे। आज की वीडियो में हम 11 से 12 जो कंसेप्ट है सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, नीदर इंडिया नोर पाकिस्तान हैव येट न्यूक्लियर वेपन्स। कहने का मतलब क्या है, ना तो इंडिया और ना ही पाकिस्तान के पास अब तक न्यूक्लियर वेपन नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, जो भी आपको नाइदर नोर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो का केस दिख जाए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आइदर और, नाइदर नोर और नोर, नॉट ओनली बट आल्सो। तो इसके साथ जो आपकी वर्ब आती है, जो नजदीक वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। अब देखिए यहां पर क्या है, नाइदर इंडिया नोर पाकिस्तान। अब देखिए नजदीक कौन सा है वर्ब के, तो नजदीक है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को आप देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप सभी को पता है कि पाकिस्तान क्या है, सिंगुलर है। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या आएगा, हमारा सिंगुलर वर्ब आएगी, जो कि हैव नहीं होता तो क्या आएगा, हैज। तो इन सभी केसेस में जो नजदीक होता है, जो नाउन या प्रोनाउन नजदीक होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी हमेशा क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो देखिए नोर के बाद क्या है, पाकिस्तान। तो आपको पाकिस्तान देखना है। नोर के बाद जो आएगा पाकिस्तान, यदि सिंगुलर है, ठीक है, यानी कि जो नजदीक है इसके उसको देखना है। यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। तो ये आप सभी नोट डाउन कर लेंगे यहां पर। इन सभी केसेस के साथ ये आपका रूल फॉलो होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, देयर इज अ बॉय एंड अ गर्ल हु फॉल इन लव। अब देखिए जब कभी भी आपकी वर्ब से पहले देयर का यूज हो, तो देयर का कंसेप्ट है यहां पर आपका कंसेप्ट क्या यूज हुआ है, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन। तो यानी कि वर्ब से पहले यदि देयर का यूज हुआ है, देखिए देयर इज क्या है, देयर इज तो वर्ब है, वर्ब से पहले आपका देयर का यूज हुआ है। उसके बाद आपको नाउन देखना है कि कौन सा नाउन है आपका, सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। तो उस नाउन के अकॉर्डिंग आपकी क्या आएगी, वर्ब आएगी। अब देखिए यहां पर क्या है, आ बॉय एंड अ गर्ल। अब दोनों के साथ ए लगा है और इन दोनों को किससे जोड़ा गया है, एंड से। तो पहली वीडियोस में मैंने आपको यही कंसेप्ट बताया था, जब एंड को हम जोड़ते हैं तो हमारा वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो यहां पर देयर इज की बजाय यहां पर हम यूज करेंगे दे आर। अब आगे भी देखिए सेंटेंस में आप, देयर आर अ बॉय एंड अ गर्ल हु फॉल। अब देखिए यहां पर फॉल्स यूज नहीं किया हमने, तो यहां पर क्या यूज किया है, फॉल्स की बजाय यहां पर क्या यूज किया गया है, फॉल्स, जो कि राइट है। क्योंकि हु से पहले, पहली कंसेप्ट हमने क्या सीखा था, हु से पहले जो होगा आपका, यहां पर क्या है, आ बॉय एंड आ गर्ल, तो ये प्लूरल है। तो हु से पहले जो आएगा उसके अकॉर्डिंग ही हु के बाद आपकी क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो यहां पर हमने फॉल्स यूज ना करके फॉल यूज किया है। तो दोनों कंसेप्ट यहां पर आपके दोबारा से ये आपके रिपीट हो गए हैं, तो ये भी आपका रिवाइज हो गया होगा। अगला कंसेप्ट हम सीखते हैं, विलेज आफ्टर विलेज। क्या दिया गया है, विलेज आफ्टर विलेज वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग वॉर, ठीक है। जो विलेज आफ्टर विलेज है वो डिस्ट्रॉयड कर दिए गए, गांव के बाद गांव, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दिए गए किसमें, वार के दौरान। तो आपको यहां पर कंसेप्ट क्या सीखना है, जब भी आपकी प्रेपोजिशन से पहले और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आएगी, ठीक है, प्रेपोजिशन से पहले और प्रेपोजिशन के बाद, यहां पर आपकी क्या है, प्रेपोजिशन आफ्टर है। तो ये कंसेप्ट आपको लिख लेना है कि प्रेपोजिशन से पहले और प्रेपोजिशन के बाद यदि आपका नाउन आए, वो पहली बात तो सिंगुलर होगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। कई बार आपको यहां पर विलेजेस आफ्टर विलेजेस एग्जाम में दे दिया जाएगा, तो यहां पर आपको ठीक करना है विलेज, तो ये सिंगुलर आएगा प्रेपोजिशन से पहले और प्रेपोजिशन के बाद। और इसके साथ हम जो वर्ब यूज करेंगे वो भी क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। तो विलेजेस आफ्टर विलेज आफ्टर विलेज वॉज डिस्ट्रॉयड, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, वॉज डिस्ट्रॉयड। तो ये था हमारा थर्ड कंसेप्ट। आपको यहां पर लिख लेना है क्या, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। तो दोनों की दोनों नाउन क्या होंगी, सिंगुलर, और यहां पर जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी।
ये आपको ध्यान रखना। तो ये थर्ड कंसेप्ट हमने यहाँ पर सीखा है। अगला जो कंसेप्ट हम सीखेंगे, जब कभी भी आपका एडजेक्टिव से पहले हम दा यूज करते हैं, एडजेक्टिव से पहले हम दा यूज करते हैं, तो वो आपका किसका काम करेगा? प्लूरल जो आपका है नाउन का काम करेगा। देखिए अब क्या है, द रिच इज जनरली प्राउड बाय देयर नेचर। वैसे तो आप जब पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे इसको देखकर ही आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर देर यूज किया है तो आप समझ गए होंगे कि द रिच यहाँ पर क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पर इज की जगह क्या आएगा? आपका आर। यहां से भी समझ सकते हैं आप, क्योंकि देर यूज किया है। यदि यहां से ना समझे तो आपको याद रखना है द प्लस एडजेक्टिव आपका क्या होगा? प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल नाउन होगा। तो वो प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करेगा आपका। तो द रिच, रिच यहां पर आपका क्या है? एडजेक्टिव, और इससे पहले आपने दा लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? पूरा आपका द रिच, यानी कि जितने भी अमीर हैं, द रिच का मतलब सारे आ गए, तो वो प्लूरल होगा। तो द रिच आर जनरली प्राउड बाय देयर नेचर। इस तरह से आप यूज करेंगे। आगे चलते हैं। तो इसी तरह की क्लासेस हम डेली करेंगे। अब कंसेप्ट सीखेंगे एग्जाम्पल के साथ। जैसे आप मैथ में करते हैं कि आपको फॉर्मूला तो पता होता है, लेकिन जब क्वेश्चन की बात होती है तब आपको पता नहीं चलता कि हम अप्लाई कैसे करना है। तो इसी तरह से आपकी इंग्लिश ग्रामर है। यदि आपको कंसेप्ट के साथ एग्जाम्पल बता दिया जाए तो तुरंत आपको क्या हो जाएगा? वो चीज़ रिमाइंड हो जाएंगी लंबे समय तक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है इट इज टाइम ही हैज कम टू अस फॉर हेल्प। ठीक है, यही समय है। ही हैज कम टू हेल्प टू अस फॉर हेल्प, मदद के लिए आए हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना कंसेप्ट क्या है? इट इज टाइम। जब भी आपको दिखे इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम, तो आप सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं इसको। तो इसके बाद आपकी क्या आएगी? हमेशा सब्जेक्ट प्लस V2 फॉर्म आप यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए इट इज टाइम बहुत बार आपका एग्जाम में दिया गया है ये एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत बार आपका ये एग्जाम में आया है, तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इट इज टाइम ही, मैंने बताया है इट इज टाइम या फिर इट इज हाई टाइम, उसके बाद सब्जेक्ट आपका यहां पर क्या आ गया? ही। इसके बाद आपको क्या यूज करना है? V2 यूज करना है, लेकिन यहां पर क्या है? हैज थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर आप इसको हैज थर्ड फॉर्म को हटाकर ओनली V2 यूज करेंगे। और कम जो है आपकी कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम। क्या होती है? केम। तो आपका सही सेंटेंस यहां पर क्या होगा? इट इज टाइम ही केम टू अस फॉर हेल्प। ठीक है, यहां पर आपका डायरेक्ट क्या यूज करेंगे आप? V2। ये आपको याद रखना है, इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम के साथ हमेशा आप V2 यूज करेंगे। आगे चले, क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट है व्हाट अदर गेम्स डू यू प्ले बिसाइड क्रिकेट। आप देखिए सबसे, अब यहां पर नेक्स्ट जो है आपका बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड्स और बिसाइड, अब दोनों में अंतर है। तो बिसाइड्स जो होता है आपका, इसका मतलब होता है के अलावा, के अलावा, के अतिरिक्त, के अलावा और के अतिरिक्त। और जो बिसाइड होता है उसका मतलब होता है बगल में, पास में, बगल में। तो एस जिसके साथ होता है उसका मतलब क्या होता है? के अलावा, के अतिरिक्त। तो यहां पर देखिए वो क्या कहना चाह रहा है? व्हाट अदर गेम्स डू यू प्ले बिसाइड क्रिकेट। तो यहां पर वो ये नहीं कह रहा कि क्रिकेट की बगल में तुम क्या खेलते हो, तो वो बोल रहा है कि क्रिकेट के अलावा, क्रिकेट के अतिरिक्त तुम दूसरा कौन सा गेम खेलते हो। तो इस सेंस में यहां पर हम बिसाइड यूज ना करके हम यहां पर यूज करेंगे बिसाइड्स। क्या यूज करेंगे? बिसाइड्स यूज करेंगे। यहां पर जो सेंस आ रही है के अलावा की हमारी सेंस है, तो यहां पर क्रिकेट के साथ हम क्या यूज करेंगे? बिसाइड्स। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। बिसाइड्स एंड बिसाइड, इसकी भी एरर बहुत दी जाती है। जो इंपॉर्टेंट है आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही हम इसकी डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो कंसेप्ट है आपका, दो आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा।
द कमेटी जो आपका कलेक्टिव नाउन होता है ना, समूह से जो मिलकर बनता है, यदि हम पूरे समूह की पूरे समूह की सिंगुलर की बात करें और अलग अलग मेंबर्स की बात ना करें। अब जैसे कमेटी है आपकी, देखिए अब कमेटी क्या है आपकी, आदमियों से मिलकर बनी है, ठीक है, आदमियों से मिलकर बनी है। यदि ये सर्वसम्मति से कोई निर्णय लेते हैं, यानी कि सब मिलकर कोई निर्णय लेते हैं, तो उस सेंस में हम इसको सिंगुलर मानेंगे। यदि यहाँ पर हम कमेटी में अलग अलग आदमी की बात करेंगे तो उस सेंस में हम इसको प्लूरल मानेंगे। अब देखिए कैसे, द कमेटी हैव एग्रीड ओवर दिस इशू, जो कमेटी है वो एग्री हो गई है इशू पर, इस मुद्दे पर, यानी कि जो कमेटी एग्री करेगी सब सर्वसम्मति यानी मिलकर एग्री करेंगे। ऐसा नहीं कि अगले अलग अलग मेंबर हैं जो एग्री करेंगे। तो क्या बोलते हैं आप कि कमेटी के सभी मेंबर एग्री नहीं, आप बोलेंगे कमेटी ने एग्री हो गया, यानी कि सब ने एकजुट होकर एग्री किया है। तो यानी कि हम कमेटी को एज ए होल मानकर यहां पर मान रहे हैं। तो यहां पर इस केस में हम इसको क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। क्या मानेंगे, सिंगुलर। जो आपका कलेक्टिव नाउन होता है ना, वो दोनों तरह काम करता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। और आपको सेंस समझनी होगी, हम अलग अलग मेंबर की बात कर रहे हैं, जहां कहीं भी आपकी डिवीजन की बात आ जाएगी ना कलेक्टिव नाउन में, तो वहां पर प्लूरल होगा, लेकिन जहां पर आपकी डिवीजन की बात ना हो तो वहां पर आपका सिंगुलर होगा। तो यहां पर आपकी डिवीजन की बात नहीं है, यहां पर एक, ठीक है, एक ही उसकी बात हो रही है, पूरी कमेटी एकजुट होकर काम कर रही है। तो उस केस में यहां पर हैव यूज ना करके हम करेंगे हैज यूज। द कमेटी हैज एग्रीड ओवर दिस इशू। समझ में आ गई आपको। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। क्या, द कमेटी वर मच डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी। अब देखिए एक तो बात यहां पर आपको देर मिल गया होगा, इससे भी आप समझ गए होंगे, और दूसरा यहां पर आपको डिवाइडेड मिल गया होगा कि यहां पर हम हर एक आदमी को डिवाइड कर दिया है, तो उस केस में हम इसको प्लूरल मानेंगे। तो यहां पर आपका क्या होगा, द कमेटी वर मच डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी, कि फॉरेन पॉलिसी को लेकर जो कमेटी है उसका जो मत था वो क्या था, अलग अलग था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हर एक मेंबर की अलग अलग की बात हो रही है, यानी कि डिवीजन की बात हो गई, यहां पर डिवाइडेड उसने दे भी दिया। तो उस केस में यहां पर ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगी आपकी, और उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर। तो यहां पर आपकी क्या हो जाएगी, नो एरर। तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, वर ठीक रहेगा। दोनों में क्लियर सबको। अगला चलते हैं हम, नेक्स्ट है आपका, द मार्केट्स ऑफ दिल्ली इज लार्जर देन दोज ऑफ बीकानेर। जो दिल्ली की मार्केट है वो बड़ी है किसकी मार्केट से, बीकानेर की मार्केट से। अब देखिए यहां पर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन, पहले नाउन। इससे पहले हमने एक और कंसेप्ट किया था कि प्रेपोजिशन के बाद और पहले जो नाउन आएंगे यदि वो सेम हो, क्योंकि क्या है विलेज और विलेज सेम है, वो सिंगुलर होंगे और उनके साथ क्या आएगा, सिंगुलर। लेकिन प्रेपोजिशन के पहले और प्रेपोजिशन के बाद यदि जो नाउन है वो अलग अलग आए तो आपकी जो वर्ब आएगी पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। ये कंसेप्ट आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब यहां पर क्या है, द मार्केट्स ऑफ दिल्ली। तो मार्केट्स यहां पर क्या है, इससे पहले जो नाउन है मार्केट्स है, और जो कि क्या है, प्लूरल है। तो मार्केट्स यहां पर क्या है, प्लूरल है, क्योंकि यहां पर क्या लगा है, एस लगा है। तो द मार्केट्स के अकॉर्डिंग यहां पर आपकी वर्ब आएगी आर। द मार्केट्स ऑफ दिल्ली आर लार्जर देन दोज ऑफ बीकानेर। जो बीकानेर की मार्केट्स हैं उससे बड़ी है दिल्ली की। समझ में आ गया। यदि सेम है तो आपका सिंगुलर, यदि अलग अलग है तो पहले वाले के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगला है कंसेप्ट मैनी ए का। जो आपका मैनी ए होता है, मैनी आ, उसके साथ सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर आती है, ये आपको ध्यान रखना है, मैनी ए और मैनी एन। अब देखिए, मैनी आ स्टूडेंट्स हैज पास्ड द IIT एग्जामिनेशन। ठीक है, अलग अलग जो स्टूडेंट हैं उन्होंने IIT एग्जामिनेशन पास किया है, यहाँ पर ये सेंस होगी आपकी। अब देखिए, मैनी आ स्टूडेंट, तो मैंने क्या बताया, मैनी ए के बाद जो सब्जेक्ट आएगा आपका वो सिंगुलर आएगा, तो स्टूडेंट्स की बजाय यहाँ पर क्या आएगा, स्टूडेंट आएगा, ना कि स्टूडेंट्स से। अब इसके बाद क्या आएगी आपकी वर्ब, सिंगुलर, यानी कि हैज पास्ड।
तो कई बार आपको यहाँ पर हैव दे दिया जाएगा एरर में, तो आपको ध्यान रखना मैनी ए के बाद दोनों की दोनों आपकी क्या आएंगी, सिंगुलर आएंगी। क्लियर है? आगे चलते हैं। लास्ट है आपका अ टीम ऑफ डॉक्टर हैज अराइव्ड। ठीक है, जो डॉक्टर की जो टीम है वो क्या हो गई है, अराइव्ड यानी कि आ गई है। अब देखिए कलेक्टिव जो नाउन होता है आपका, टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है, प्रेपोजिशन है, इसके बाद भी आपका क्या है, नाउन है, डॉक्टर है। अब प्रेपोजिशन जो है आपका कलेक्टिव नाउन है, उसके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो आपका प्लूरल आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, डॉक्टर की टीम नहीं, डॉक्टर्स की टीम क्या हो गई है, आ गई है। इसके यहाँ मैंने अभी यही बताया ना आपको, देखिए कंसेप्ट क्या बताया था अभी, ऑफ से पहले इसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आई है, ऑफ के पहले और बाद में अलग अलग है, और टीम आपकी क्या होती है, सिंगुलर आ गई है, तो हैज अराइव्ड आ गया। आ टीम कलेक्टिव है, हैज अराइव्ड आ गई है, अलग अलग नहीं आए, टीम एज ए होल हम बात कर रहे हैं, वो आ गई है। अब इसके साथ जो हम अगला नाउन यूज करेंगे वो क्या करेंगे, एस के साथ यूज करेंगे। जो डॉक्टर्स की टीम है वो हमारी आ गई है, ये आपको ध्यान रखना है, अ टीम ऑफ डॉक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, अ टीम ऑफ डॉक्टर्स हैज अराइव्ड। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर की बजाय आप क्या यूज करेंगे, डॉक्टर्स। ऑफ ये आपका ये जो होगा नाउन, ये आपका प्लूरल आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये सारे के सारे जो कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो इसी तरह से हम हर एक क्लासेस में जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सीखते रहेंगे विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।